अब देख कैसे ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई, कैसे इनको फैमिली से सपोर्ट मिला, कैसे वो उसका लाभ उठाए। इनके पिताजी को ये पसंद नहीं था कि हमारी बेटी बाहर जाके आंदोलन करे, लेकिन उनको घर में चाहते थे कि हर तरह की शिक्षा मिले। वो राजनीतिक पार्टी सब आता था, बहस करता था, वो सुनने के लिए बैठाते थे, देश में क्या चल रहा है वो सुनती थी। अब इनको वो सुनते सुनते इनके मन में देश प्रेम की भावना जग गई। किसके मन में? मुन्नू भंडारी के मन में। अब क्या है, ये जो है वो सुनते सुनते इनके अंदर उबाल आने लगा, और उबाल आते ही ये क्या है, तो इनको मतलब देश के प्रति एक भावना, देशभक्तों के प्रति एक प्रेम और कुर्बानी, और इनके मन में क्या हुआ, जो हम भी देश के प्रति कुर्बानी दे, देश के लिए संघर्ष करें, ऐसा भावना इनके अंदर उत्पन्न होने लगा। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाले बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेख की असहमति से परिचित हुए किताब पढ़ती थी। अब ये जो घर में डिस्कस डिबेट सुनते रहते थे, बहस सुनते रहते थे ना, आज़ादी से संबंधित, कि देश में ऐसे गांधी जी की, सुभाष चंद्र ये की, आज वहाँ रैली हुआ, ये हुआ, वो सब सुन सुन कर इनके अंदर भी देश में ये आंदोलन में भाग लेने का प्रेम जागृत हो जाता है। और यह जानने के लिए ये क्या करते हैं, तो बहुत सारे लेखक का क्या है कहानी पढ़ने लगते हैं। पहले ज़माने में ऐसा, जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम में टीवी न्यूज और रेडियो न्यूज में नहीं बताता था ये सब देश प्रेम की भावना कैसे होता था। तो एक एक राइटर जो है, लेखक हैं, कवि हैं, वो सब अपने कविता, अपने लेख के द्वारा देश के पब्लिक के मन में ऐसा भाव जागृत करते थे जिसको पढ़कर आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं करके आज़ादी की लड़ाई में कूद जाता था। वही ये जब 10th क्लास में थी तो वही सब लेखक का एक से एक लेखक आगे बताया गया है। वो लोग का बुक पढ़ती थी और अपने किताब पढ़ती थी। सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कहकाहारा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। अब क्या है कि ये 10th पास करी, 10th पास करने तक इनको कोई ये नहीं बताया कि तुम इसके बारे में पढ़ो तो तुमको ज़्यादा नॉलेज होगा। वो अपना जिसका स्टोरी नॉवेल अच्छा लगता था वो पढ़ती थी। लेकिन 10th पास करने के बाद जैसे ही कॉलेज में आती है, फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की अध्यापिका, और हिंदी की अध्यापिका, हिंदी टीचर शीला अग्रवाल। अब क्या है, 10th पास करके कॉलेज में गई तो शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, अब क्या है, जहां उन्होंने कहकाहारा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। अब क्या है, वो कॉलेज 1 ईयर बिफोर बना था और क्या है, तो इसी साल वो शीला अग्रवाल करके वहाँ पर अध्यापिका आई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की तो 2 साल बीते न बीते साहित्य की दुनिया शरद चंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अगेन यशपाल, भगवती चंद्र वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। अब क्या बोलती है कि जब हम 10th पास किए, 10th पास करने के बाद क्या हुआ, हम कॉलेज में दाखिला लिए, तब इनको एक सही डायरेक्शन मिला, सही मार्ग मिला। वो किसके रूप में? शीला अग्रवाल, हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल के तहत। अब वो शीला अग्रवाल जो है, इनके अंदर की प्रतिभा देखकर इनको एक एक नॉवेल बुक सेलेक्ट करके देती थी पढ़ने के लिए, और जब ये बोलती थी कि हम पढ़ लिए हैं, तब उसको उस बुक के बारे में डिस्कस करती थी, जिससे इनके अंदर की प्रतिभा और निखर कर सामने आया। वो कौन सा राइटर का बुक देते थे?
तो शरद चंद्र प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र आज्ञे यशपाल भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। अब फैलती जा रही है। अब ये जो है इनकी टीचर जो थी शीला अग्रवाल, सो इनको एक एक से बुक सेलेक्ट कर करके देती थी, एक एक नॉवेल पढ़ने के लिए देती थी, और तब वो बताती पढ़ने के बाद बहस करती थी। ये सब इनको क्या है और सपोर्ट करने लगा। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। आज्ञे जी के उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ में सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। अब क्या है, वो सब का जो नॉवेल पढ़ती थी ना, कि कौन कैसे आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, उसको कहाँ से प्रेरणा मिला, ये सब पढ़ते पढ़ते ये जो है और एक्साइटेड हुई, और ये शेखर जी की एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ में सीमित दायरे में समा नहीं पाया। शेखर जी का एक नॉवेल पढ़ती है जो कि उस टाइम इनको समझ में नहीं आया, क्योंकि इनका एज इंटर फर्स्ट ईयर था। इंटर फर्स्ट ईयर बोले तो 17 ईयर्स इनके समझ में नहीं आया। कुछ साल बाद जब नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंके में शेखर को फिर से पढ़ी गई। अब क्या है, जब ये शेखर जी का पढ़े ना एक उपन्यास शेखर एक जीवनी, तो इनको तब समझ में नहीं आया। तब एक दूसरा नॉवेल पढ़ते हैं नदी के द्वीप, यह पढ़ा तो उसका किरदार बनकर नदी का द्वीप पढ़ने से इनके अंदर कुछ समझ आया, तो फिर ये शेखर जी का एक जीवनी पढ़ते हैं। इस बार उसे समझ के साथ यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। अब क्या है, ये समय कौन सा समय, देश की आज़ादी के समय। अब क्या है, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेख पढ़ा, और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस समय उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। अब क्या है, ये जो है तब तक थोड़ा बड़ी हो गई, और एक एक किताब नॉवेल पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक स्टोरी, वो स्टोरी पढ़कर अपने लाइफ में चरितार्थ करना, अपने लाइफ में अमल करना। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण क्यों पढ़े, तो रामायण पढ़ने से हम अपने पिताजी को रिस्पेक्ट देना, अपने भाई को रिस्पेक्ट देना, ये सब हमको उसका मर्म है। उसी तरह ये बड़े बड़े राइटर का नॉवेल पढ़कर इनको क्या है, आज़ादी की लड़ाई में कैसे अपने आप को झोंकना है वो समझ में आया। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जाने समझने का सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था। उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अब क्या कहती है, शीला दीक्षित का लेख हमको सिर्फ लेख नहीं पढ़ाया, बल्कि हमारे पिताजी का जो चार दीवारी के अंदर कैद रहना, सब कुछ जानना। आखिर पिताजी ही स्टार्टिंग में ना इनको पॉलिटिक्स के बारे में इन्वॉल्व किए कि बैठो, सुनो, बहस सुनो, डिस्कस करो। तो ये इनके पिताजी का मन था कि तुम पॉलिटिक्स जानो मगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज लोग को उतना फ्रीडम नहीं था। लेकिन शीला दीक्षित के संपर्क में आने के बाद इन्होंने लेख पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, किताब पढ़ के, नॉवेल पढ़ के, ये क्या है, वो चार दीवारी से खींचकर इनको बाहर लाया। मतलब तुम घर के लिए नहीं बनी हो, तुम बाहर के लिए बनी हो, ऐसा इनके अंदर में भावना जागृत की। कौन? शीला अग्रवाल। 1946-47 के दिन थे वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। अब क्या कह रही है कि जब ये आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती है तब का टाइम था 1946-47, क्योंकि आज़ादी तब एकदम लास्ट मूवमेंट में था। तब क्या कह रही है कि उस एज में नेक्स्ट पैरा में